हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने अभी जो जिम ओनर का डैशबोर्ड है जिसमें हमने आपको बताया था कि अटेंडेंस कैसे स्टूडेंट की ली जाएगी, कैसे आपको स्टूडेंट को ऐड करना है, अपनी जिम के स्टूडेंट को कैसे ऐड करना है, कैसे आपको ट्रेनर को ऐड करना है, कैसे स्टूडेंट की फीस वगैरह डिटेल्स कैसे देखनी है, कैसे स्टूडेंट की प्रोफाइल देखनी है, वो सारा सब कुछ हमने आपको जिम ओनर के डैशबोर्ड में बताया था। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड है वो ट्रेनर का डैशबोर्ड है, इसी से सारे बहुत सारे काम होते हैं। तो इस डैशबोर्ड को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका यहाँ ट्रेनर का नाम दिया रहेगा रोहित, और किस जिम से वो बिलोंग करता है, वहाँ पे आईडी दी रहेगी जिम की, और कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कितने एसएस हो चुके हैं, वो सारा सब कुछ बताएगा। तो यहाँ पे 6 स्टूडेंट दिखा रहा है, 6 एसएस हो चुके हैं। पेंडिंग कितने हैं, बीएमआई कितने का खतरनाक स्टेज पे है, वो बता देगा। तो यहाँ पे जैसे आपका बता रहा है कि 4 स्टूडेंट नॉर्मल हैं, 2 स्टूडेंट ओबीज हैं। तो 2 स्टूडेंट ओबीज क्यों है, क्योंकि उनका जो बीएमआई है 37 है, एक का 30 है, 30 से ज़्यादा है, इसलिए उनका ओबीज में दिखा रहा है। अब यहाँ पे ओवरव्यू में आप ये देख पा रहे हैं ट्रेनर के पास कितने स्टूडेंट हैं, कितने एसएस कर लिए उसने, कितना कितने के लिए कितना उसको, जो कौन से स्टूडेंट ऐसे जिसके ऊपर इसको आपको स्पेशली फोकस करना है वो दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद इसमें स्टूडेंट की टैब दी रहेगी, तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट यहाँ पे दिए हुए हैं तो वो सारा सब कुछ यहाँ पे दिया रहेगा। उनका एडिट कर सकते हैं आप, यहाँ पे वर्कआउट देख सकते हैं, डाइट प्लान देख सकते हैं, ये सारा सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टूडेंट है उसका बीएमआई कितना है, उसका गोल क्या है, उसका लेवल क्या है, ये आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा हर स्टूडेंट का। उसका गोल फिटनेस का है और उसका लेवल क्या है, इंटरमीडिएट। यहाँ पे जैसे दिनेश देख रहे हैं तो इसका गोल क्या है, मसल गेन, और इसका लेवल क्या है, एडवांस। मोहित का क्या है, इसका गोल फैट लॉस है, और ये क्या है, बिगिनर। तो इस तरीके से हर स्टूडेंट का कैटेगराइजेशन, उसी के हिसाब से उसको जनरेट प्लान, उसी के हिसाब से डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान दिए जाते हैं। अब एक्शन में चलते हैं, यहाँ से आपका प्रोसीजर चालू होता है, कहाँ से, स्टेट असेसमेंट से। तो असेसमेंट में जो भी स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से आप उसका असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिनेश का लेते हैं, अभी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे डेमो फोटो डाली हुई है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जब भी आप स्टूडेंट का असेसमेंट लेंगे तो उसकी करंट फोटो यहाँ पे लगाएंगे, और फिर जब आप दोबारा रीअसेसमेंट करेंगे तो यहाँ पे दूसरी फोटो लगाएंगे, तभी रीअसेसमेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसकी असेसमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है, जो इसमें अपडेट करके यहाँ पे अभी करेंगे तो इसका पूरा डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे फोटो मांग रहा है। यहाँ पे जब आप पहला असेसमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको फोटो डालनी पड़ेगी। फोटो क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टूडेंट की बिफोर फोटो भी डाल दीजिए। बिफोर फोटो आपकी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। आफ्टर फोटो यहाँ पे आ जाएगी। तो असेसमेंट के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, इसमें आपको बार बार मोबाइल में फोटो डालने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एज दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, स्टूडेंट की हाइट पूछनी है आपको, करंट वेट पूछना है, टारगेट वेट उसको कितना करना है वो पूछना है। बॉडी कंपोजिशन क्या होता है, 3 टाइप की बॉडी जो बॉडी टाइप होती है, वो तीनों बॉडी टाइप दिया रहेगा। इसको आपको सेलेक्ट करना है, उसका बॉडी टाइप क्या है। फिर इसके बाद बॉडी फैट परसेंटेज उसका कितना है, वेस्ट उसकी कितनी है, चेस्ट उसका कितना है, आर्म्स कितना है, ये मेजरमेंट में आ जाता है। ये सारी चीज़ें तो सब करते हैं, तो ये चीज़ें भी करनी बहुत जरूरी है। तो ये भी आप यहाँ पे सब नोट डाउन करके बिल्कुल एक्यूरेट इसमें एंट्री करेंगे। फिर इसके बाद उसका गोल क्या है, गोल क्या है, तो मसल गेन है, रिकम्पोजिशन है, स्ट्रेंथ है, फिटनेस है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, लाइट है, मॉडरेट है, एक्टिविटी है, एथलीट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सपीरियंस लेवल क्या है उसका, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वेजिटेरियन, वो मतलब फूड प्रेफरेंस क्या है उसकी, वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वीगन है, ये सारी चीज़ें हैं। एक महीने में वो कितना स्टूडेंट खर्चा कर सकता है, 3,000, 5,000, 8,000, 12,000, 10,000, उस हिसाब से आप यहाँ पे उसका मंथली बजट देख सकते हैं। फिर मील्स पर डे, एक दिन वो कितना मील्स खा रहा है अभी करंट में, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि वो स्लीप कितने घंटे प्रॉपर स्लीप लेता है, मतलब 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कितना सो रहा है यहाँ पे उतना लिखना है हावर्स के हिसाब से। फिर स्लीप की क्वालिटी क्या है, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, पुअर है, ये भी आपको पूरी अच्छी तरीके से बताना है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है बीपी, बहुत जरूरी है। बीपी में क्या है कि आपको जो हाई बीपी में जो अपर वाला जो रहता है सिस्टोलिक, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर जो आपका डिस्टोलिक होता है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्म दिए हुए हैं। जब आप बीपी मशीन से उसका मेजर करोगे तो जो भी मेजरमेंट आएगा वो आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है। इसके लिए बहुत सारी जो मार्केट में अवेलेबल है मशीनें, बीपी मशीनें जो आपकी पोर्टेबल रहती हैं, वो आप खरीद लीजिए। वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि जिम के लिए असेसमेंट करने के लिए बीपी का मेजरमेंट बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद आता है आपका रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट में जब वो पर्सन कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, रेस्ट कर रहा हो, तब उसको उसकी हार्ट रेट आपको पता करनी है, और कितनी पल्स, मतलब कितना क्या है हार्ट रेट बीट कर रहा है, उतना आपको यहाँ पे उतना टाइमिंग यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे, आप पुशअप लगाइए, उससे ग्रिप टेस्ट करवाइए, या फिर आप उससे स्क्वाट लगवाइए, या फिर उससे थोड़ा बहुत वेट उठवा के देखिए, इससे उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है। तो स्ट्रेंथ आप यहाँ पे कैटेगराइज कर पाएंगे, वेरी वीक, बिलो एवरेज, एवरेज, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, उस हिसाब से आप उसको यहाँ पे कैटेगराइज कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ होते हैं कि जिनकी बॉडी स्टिफ रहती है, किसी की लिमिटेड रहती है, एवरेज रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। तो चलिए इसको बता रहे हैं, बताते बताते हम आपको फिल करके दिखा देते हैं। ठीक है। कहाँ तक ये फिल है, यहाँ तक। तो मसल गेन, एडवांस, नॉन वेजिटेरियन, 4 मील्स, यहाँ तक फिल है। यहाँ पे पढ़ना चालू कर देते हैं। तो स्लीप पैटर्न आप यहाँ पे दे देते हैं 8 घंटे का। स्लीप क्वालिटी यहाँ पे दे देते हैं गुड। फिर इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल बेस में दे देते हैं 110।
110, 19 नहीं 110, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं 75 कर देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं 65। ये आपका सिस्टोलिक बीपी हो गया, ये डिस्टोलिक बीपी हो गया, ये आपका रेस्टिंग हार्ट रेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं स्ट्रेंथ लेवल, एवरेज कर देते हैं। ज़्यादातर आपको एवरेज वाले ही मिलेंगे, बहुत बहुत कम आपको स्ट्रांग मिलेंगे, और बहुत ही रेयर आपको वेरी स्ट्रांग मिलेंगे। वीक मिलेंगे, बिलो एवरेज मिलेंगे, मतलब एवरेज वाले ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, तो लिमिटेड है तो लिमिटेड लिख दी, लिमिटेड ऐड कर दीजिए। वेरी स्टिफ है, एवरेज है तो एवरेज ऐड कर दीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं। अब उसकी स्मोक करता है कि नहीं करता, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी है, ऐसा नहीं है। यही असेसमेंट है, इसी के लिए हम लोग 299, 399, 499 चार्ज कर रहे हैं। और अभी इससे जो रिपोर्ट निकल के आएगी वो तो आपकी 10,000 रुपये की वैल्यू रखती है, ठीक है। नॉन स्मोकर है, लाइट स्मोकर है, मॉडरेट स्मोकर है, हैवी स्मोकर है, ये सब आपको बताना है। अल्कोहल लेता है कि नहीं लेता है, ये सारी चीज़ें क्लाइंट के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्ट्रेस उसको कितना है सोचिए। ऐसा आज तक कोई भी जिम में ऐसा कोई असेसमेंट नहीं, प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें स्ट्रेस के बारे में पूछा जा रहा हो। स्ट्रेस कितना है, लो है, मॉडरेट है, हाई है, इसी के बेस पे रिपोर्ट बनेगी। वाटर इनटेक कितना करता है, वाटर इनटेक 3 लीटर 3.5 लीटर जो भी वो वाटर इनटेक कर रहा है, वो आप एक्यूरेट डालना है जितना वो बताएगा। न्यूट्रिशन क्वालिटी क्या है उसकी, गुड है, पुअर है, इस हिसाब से। फेस का इसमें दिया हुआ मेडिकल कंडीशन, अगर कोई स्टूडेंट आता है जिसको डायबिटीज, तो यहाँ पे आप इसे डिनोट करके लिख दीजिए। और अगर उसको इंजरीज है तो वो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, अदरवाइज नन करके लिखा रहने दीजिए, और यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, ठीक है। ये अपडेट कर दिया। अब इस स्टूडेंट का एक्चुअल स्कोर यहाँ पे आ चुका है, 28 साल का है। इसकी जो हम लोगों ने पूरी जो डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई, उस हिसाब से इसकी जो स्कोर आया है एक्सीलेंट आया है, क्योंकि इसकी हार्ट और बीपी ये और इसकी जो एक्सरसाइज की एक्टिविटी लेवल सब कुछ अच्छा था, इसलिए इसका अच्छा स्कोर आया है। इसकी आइडियल एज हेल्थ एज आई है 24 साल, और आइडियल एज है 20 साल, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट यहीं पे अट्रैक्ट होएगा। उसको पता चलेगा कि मैं 25 साल का हूँ, 28 साल का हूँ, 28 साल से मेरी जो फिटनेस लेवल है 24 साल वालों की है। तो सोचिए कितना अच्छा उसके लिए अट्रैक्टिव पॉइंट रहेगा, एक फैसिनेटिंग पॉइंट रहेगा कि उसने इतनी अच्छी अपनी बॉडी मेंटेन करके रखी है कि 4 साल यंगर है वो। और यही उल्टा उन लोग के लिए होता है जिनकी फिटनेस अच्छी नहीं होती है, वो 28 साल वाले 35 साल के भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं उसका स्टूडेंट का बीएमआई दिया हुआ है, डेली कैलोरी इंटेक कितना करना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना इंटेक करना है, यहाँ पे दिया हुआ है। 3455 डेली इंटेक करना है, और 145 ग्राम प्रोटीन है, 478 ग्राम कार्ब्स है, 107 ग्राम आपका फैट लेना है। क्योंकि यहाँ पे उसका जो मसल्स जो जो गोल के अकॉर्डिंग 17 किलो उसको वेट बढ़ाना है। 17 किलो वेट बढ़ाने के लिए उसके हिसाब से ये उसकी गोल के हिसाब से ही यहाँ पे प्लान डिजाइन किया गया है। इसमें आपका करंट वेट 82 किलो है, 68 किलो लीन मास है, 13 किलो उसका फैट मास है, 16% उसका बॉडी फैट परसेंटेज है जो एंट्री किया गया हो। तो ये चीज़ें, ये आपका जो परसेंटेज निकल के आ गया, इसी के बेस पे अभी देखिए चलते हैं वर्कआउट डिजाइन करते हैं। अब आपका असेसमेंट का मेन काम ये हो गया, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट स्टूडेंट ने देख ली, आपने देख ली, हो गया। अब चलते हैं जनरेट वर्कआउट पे क्लिक करते हैं। जनरेट वर्कआउट क्लिक किया, पूरा प्लान आपका तैयार। अब हम लोगों ने क्या लिखा था, डायबिटीज। सोचिए ऐसा कोई भी जिम का कोई सॉफ्टवेयर है जो किसी क्लाइंट के मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग डाइट प्लान चार्ट जनरेट करके दे दे, वो भी 1 क्लिक में। मैंने आपके सामने भी बना के दिया हुआ है। एडवांस यहाँ पे स्टूडेंट का लेवल है, और यहाँ पे मेडिकल कंडीशन दी हुई है, डायबिटीज की, बीएमआई उसका स्टूडेंट का दिया हुआ है, फैट परसेंटेज जो है, एज दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका जो गोल टारगेट है मसल गेन दिया है, सेट रेप कितने करने हैं वो दिया हुआ है, और रेस्ट कितना करना है रेप के बीच में, सेट के बीच में, और डे एक वीक में कितने डे करने हैं, ये सारा कुछ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे डे वाइज उसकी एक्सरसाइजेस भी दी हुई है। चेस्ट का देना है तो चेस्ट, इसमें लोअर चेस्ट, ट्राइसेप, चेस्ट के साथ ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस दी हुई है। यहाँ पे मंडे ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, और आपका फ्राइडे को क्या करना है, सैटरडे को क्या करना है। तो इस तरीके से हर एक दिन की एक्सरसाइजेस विद प्रॉपर एक्सरसाइजेस की डिटेल के साथ में यहाँ पे दिया रहेगा। जो भी एक्सरसाइज करनी है, कितनी करनी है, 4 से 5 करनी है, इंटू 8 से 10, 4 से 5 सेट करने हैं, 8 से 10 आपके रेप होने चाहिए। ये एडवांस स्टूडेंट है, इसीलिए इसके 4 से 5 सेट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज है, जैसे लोअर बैक है, लोअर बैक की एक्सरसाइज कर रहा है तो बारबेल गुड मॉर्निंग दिया हुआ है, 45 डिग्री बैक एक्सटेंशन दिया हुआ है, बारबेल गुड मॉर्निंग हैवी दिया हुआ है। इस हिसाब से जो भी एक्सरसाइज दी है, सारी एक्सरसाइज एक्सरसाइज मसल्स के अकॉर्डिंग ही इसमें साइंटिफिकली जनरेट होती है, एआई से जनरेट होकर नहीं आया ये साइंटिफिक रूप से जनरेट होकर आया है। तो ऐसा आपको कोई भी, आई डोंट थिंक सो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जो साइंटिफिक तरीके से 1 सेकंड में पूरी एक्सरसाइज जनरेट प्लान करके आपको दे दे, ठीक है। इसमें देखिए ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी आपका प्लान जनरेट हो गया, आपको क्या करना है, अपडेट प्लान कर देना है, ठीक है। ये आपका प्लान अपडेट हो गया। अब क्या करना है, वापस चलते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट पे चलते हैं, ठीक है। असेसमेंट
फिर से वापस आ गए और अब क्या करना है आपको, वर्कआउट हमने जनरेट कर लिया, असेसमेंट हमने कर लिया, असेसमेंट से हमको हेल्थ स्कोर मिल गया, हेल्थ स्कोर हमारा कितना था 88, ठीक है। अच्छा ये दूसरा स्टूडेंट है, हाँ ये दूसरा स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट क्यों कर लिया, वही स्टूडेंट करना था। कौन सा स्टूडेंट था वो, दिनेश था, राजेश था, हाँ राजेश था, ठीक है। नहीं नहीं ये नहीं है, राजेश नहीं है, इसका तो बहुत ही कम है, दिनेश था शायद, हाँ दिनेश भाई। अब इनका हम लोगों ने क्या कर लिया था, इनका वर्कआउट प्लान डिजाइन कर लिया था। अब चलते हैं डाइट प्लान जनरेट करते हैं। डाइट प्लान भी जनरेट होके आ गया। यहाँ पे देखिए पूरा जो भी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो भी हेल्दी, जो भी वो जैसा भी पर्सन है, वो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, जो भी वो वहाँ पे डिटेल देगा उस हिसाब से उसका यहाँ पे सारा डाइट प्लान होके बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो भी डे वाइज। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में देखिए एग वाइट्स खाने हैं, ओट्स खाना है, ब्रोकन वाइट उपमा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। कितना खाना है, 50 ग्राम, 150 ग्राम, कितनी कैलोरी मिलेगी, कितना क्या फैट मिलेगा, कितना प्रोटीन मिलेगा, सारा फैक्टराइजेशन यहाँ पे जो है, ऐसा एडवांस डाइट चार्ट आई डोंट थिंक सो कोई आपको दे रहा होगा। लंच में ये ब्रेकफास्ट का दिया हुआ है, ये लंच का दिया हुआ है। लंच में आपको क्या क्या खाना है, स्वीट पोटैटो, ब्राउन राइस, रेड राइस, मसाला ओट्स, ये सारी चीज़ दी हुई है। और इसमें कैंडिडेट को अपना भी जो भी रूटीन है, उसका डाइट का रूटीन है, उसके अकॉर्डिंग इसमें इसमें भी देख सकता है, अपना भी देख के एडजस्ट भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको कैलोरी इंटेक जो यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है 3455 उसको कैलोरीज इंटेक करनी है, 145 ग्राम प्रोटीन उसके लिए दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपना डाइट प्लान यहाँ पे बना के रखना है। फिर डिनर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टीम फिश। इसमें हमेशा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी होगा, डिनर आपका लाइट होगा। इवनिंग स्नैक में आपका मखाना स्नैक, मतलब आपको फैट के लिए भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि फैट आपका, बहुत सारे जो जिम ट्रेनर्स होते हैं या फिर न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, फैट को इग्नोर कर देते हैं, जबकि फैट बहुत जरूरी होता है। अगर आप फैट ही लेना बंद कर दोगे, एक लिमिटेड जो एक साइंटिफिक जो रिक्वायरमेंट होती है उतनी आप लेना जरूरी है, क्योंकि फैट आपके हार्मोनल जो एक्टिविटीज होती है उसको मैनेज करता है, आपके मतलब जो बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है फैट। ये आपकी दोनों चीजें यहाँ पे हो चुकी है, हमने वर्कआउट भी जनरेट कर लिया है और आपका डाइट प्लान भी जनरेट कर दिया है। फिर से चलते हैं आपके, बैक करते हैं डैशबोर्ड पे चलते हैं, बैक करते हैं डैशबोर्ड पे चलते हैं, डैशबोर्ड, ठीक है। एक्सरसाइजेस, यहाँ पे आप एक्सरसाइजेस की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। देखिए इतना एडवांस है, आपको सारी एक्सरसाइजेस देखनी है, सारी एक्सरसाइजेस पे जाइए। यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेस आपकी खुल के आप आ जाएंगी, जो भी आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज लाइब्रेरी में दी रहेंगी। कैसे उसको करना है, किस किस फंक्शन पे कैसे, क्या मतलब क्या उसका करेक्ट पोस्चर क्या है एक्सरसाइज को करने का, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और इन सारी एक्सरसाइजेस को आप मसल वाइज फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे शोल्डर की एक्सरसाइज देखनी है, हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज देखनी है, क्लिक कर दीजिए, हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज आ जाएगी आपकी। ये देखिए, ये देखिए, जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं हैमस्ट्रिंग की आपको बताई जा रही हैं यहाँ पे। इस तरीके से एडवांस आपकी साइंटिफिक मसल लाइब्रेरी आपको आपको मिल रही है। डाइट प्लान आपको मिल गया, आपको वर्कआउट प्लान मिल गया, साइंटिफिक असेसमेंट कर लिया आपने, साइंटिफिक आपको अकॉर्डिंग टू देयर क्या कहते हैं जो मेडिकल जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट प्लान कर ली। फिर इसके बाद यहाँ पे कोर्स का भी ऑप्शन है। कोर्स मैंने आपको बताया था, आपके जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें बताया था। इसमें कोर्स बनाना है, तो कोर्स बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कोर्स दिए हुए हैं, आपको न्यू कोर्स पे क्लिक करना है और नीचे आपका फॉर्म खुल जाएगा, क्रिएट न्यू कोर्स जाइए, यहाँ पे टाइटल दे दीजिए मसल बिल्डिंग प्लान। अब यहाँ पे कुछ भी डिस्क्राइब कर दीजिए, जैसे 30 डेज मसल बिल्डिंग प्लान, ठीक है। कैटेगरी जो आप रखना चाहें कैटेगरी रख दीजिए, मसल बिल्डिंग का है तो मसल बिल्डिंग दे दीजिए। लेवल क्या है कोर्स का, इंटरमीडिएट है। ड्यूरेशन कितनी है तो 4 सही है। स्टेटस आप इसको तुरंत पब्लिश करना चाहते हैं कि अभी ड्राफ्ट में रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे जो भी आप इस कोर्स में थंबनेल लगाना चाहते हैं वो थंबनेल यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो भी आप अपना ट्रेनिंग वीडियो बनाओगे उसको यहाँ पे कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लेना अच्छे से, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपकी ट्रेनिंग मटेरियल है, सारा सब कुछ रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे अपलोड कर देना है। कैसे अपलोड करना है, एज ए अनलिस्टेड, अनलिस्टेड रहेगा। अनलिस्टेड जब वो अपलोड हो जाए प्रॉपर तरीके से, फिर उसको जब अनलिस्ट करने के बाद, प्रॉपर अपलोड होने के बाद, उसका लिंक देख लीजिए, शेयर लिंक पे जाइए, वो लिंक शेयर लिंक जो होगा वो शेयर्ड लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, बस इतना काम करना है। फिर यहाँ पे आपको कोर्स की क्या है, फीस यहाँ पे डिसाइड कर लेनी, 999 रुपये रखनी है। किस यूपीआई आईडी पे आपको पेमेंट चाहिए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी आप आईडी यहाँ पे
दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी आईडी, डेमो आईडी यहाँ पे चली जाएगी, ये स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ पे एक डेमो दे देते हैं, ऐसे वो ऐड नहीं होगा। तो यूट्यूब पे चलते हैं, यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, मसल बिल्डिंग का कोई देख लेते हैं, मसल बिल्डिंग। अब यहाँ पे जो भी वीडियो आएगा उसका हम लोग को लिंक, शेयर लिंक ले लेना है। ये वीडियो हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो नहीं डालने हैं, आपको अपने खुद के रिकॉर्ड किए बनाए हुए वीडियो डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वाला जो शेयर लिंक दिया हुआ है, ये कॉपी कर लेना है और वहाँ पे वापस चलना है और जहाँ पे पेस्ट कर देना, बस इतना काम हो गया। अब इसको यहाँ पे जाके कोर्स, क्रिएट कोर्स एंड ऐड लेसन पे कर दीजिए, ऐड हो जाएगा। ये आपका कोर्स क्रिएटेड हो गया, एडेड टू योर होम लेसन। अब हाल कोर्सेज में जाइए और देख लीजिए, देखिए आपको मसल बिल्डिंग प्लान का यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। जो आपने फीस यहाँ पे डिसाइड करी थी वो भी आ चुकी है, कितने इनरोल हैं वो सबको दिखा रहा है। अभी इनरोल नहीं होगा, क्योंकि अभी इनरोल कैसे होगा, जब स्टूडेंट के पास जाएगा तभी तो होगा। आपने यहाँ पे थंबनेल लगाया, इसलिए ये सब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक कितनी चीज़ें देख ली, ओवरव्यू देख लिया, कितने स्टूडेंट हैं, कितने क्लासेस हैं, कितने स्टूडेंट का क्या है। एक्शंस में हम लोगों ने असेसमेंट कर लिया, असेसमेंट करने के बाद उसका वर्कआउट प्लान जनरेट कर लिया, डाइट प्लान जनरेट कर लिया। फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज लाइब्रेरी, कैसे क्या लाइब्रेरी है, कौन, अगर जो जनरेटेड वर्कआउट प्लान है उसको आप एडिट भी कर सकते हो। जो भी मसल्स आप स्पेशली हिट कर रहे हो, अगर आप उसको अकॉर्डिंग टू आपके दिमाग में कोई अच्छी एक्सरसाइज है तो आप यहाँ एक्सरसाइज लाइब्रेरी में देख सकते हैं। अगर यहाँ इस एक्सरसाइज लाइब्रेरी में वो एक्सरसाइज नहीं मिलती तो आप यहाँ पे उस एक्सरसाइज को ऐड भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज को आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, ओके। फिर यहाँ पे हमने कोर्स के बारे में आपको बताया कि कोर्स में कैसे क्या करना है, तो कोर्स आपको ऐड करके दिखाया, बिल्कुल लास्ट में आता है प्रोफाइल। ये ट्रेनर की डैशबोर्ड हम लोग देख रहे हैं, तो ट्रेनर की प्रोफाइल यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे ट्रेनर का जो पासवर्ड अपडेशन सिस्टम दिया हुआ है, ट्रेनर की जो छोटी सी प्रोफाइल है वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो इतना आपका डैशबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनर का ही डैशबोर्ड आपका असेसमेंट करता है, ट्रेनर का ही डैशबोर्ड आपका वर्कआउट जनरेट करता है, ट्रेनर का ही डैशबोर्ड आपका डाइट प्लान जनरेट करता है, और ट्रेनर का ही डैशबोर्ड आपका कोर्स बनाता है। तो आप अपने जिम में मैक्सिमम 10 से 15 आप अपने ट्रेनर रख सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आप खुद ट्रेनर बन के सिखा रहे हैं तो आप खुद भी ट्रेनर की एक आईडी बना के उससे ये सारी चीज़ें अपना जो भी है प्रोसीजर में ला सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेनर के डैशबोर्ड के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे स्टूडेंट के डैशबोर्ड में।